नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आईपीओ इनसाइडर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैकफिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी डी टू सी होम एंड फर्निशिंग कंपनी मानी जाती है। वैकफिट न सिर्फ मैट्रेसेस बनाती है, बल्कि फर्नीचर, डेकोर आइटम, किचनवेयर और होम एक्सेसरीज भी लार्ज स्केल पर सेल करती है। वैकफिट इनोवेशंस डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स पर काम करती है। यह अपने प्रोडक्ट जैसे मेमोरी फोम, लेटेक्स और स्प्रिंग मैट्रेस जैसे प्रोडक्ट को सेल करती है, और इनके प्रोडक्ट में आपको ड्यूल कंफर्ट, रोल अप और फोल्डेबल मॉडल भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही वेकफिट्स बेड्स, सोफा, वार्डरोब्स, टेबल, सीटिंग, किड्स फर्नीचर, पिलो, रग्स, कर्टन, किचनवेयर और होम डेकोर जैसे कई हाउस होल्ड इसेंशियल आइटम भी प्रोवाइड करती है। कंपनी एक फुल स्टैक वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल फॉलो करती है, जिसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की डिजाइन हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या कस्टमर सर्विस हो, इन सभी ऑपरेशन को वैकफिट खुद मैनेज करती है, किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं रहती है। 2023 तक कंपनी के पास खुद के 30 स्टोर थे, और 30 सितंबर 2025 तक वैकफिट ने अपनी रिटेल प्रेफरेंस को एक्सपांड कर दिया है, और अब उनके पास 125 कंपनी ऑपरेटेड स्टोर और 1504 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। वैकफिट की लॉजिस्टिक नेटवर्क में एक सेंट्रल वेयरहाउस, 7 इन्वेंटरी होल्डिंग पॉइंट्स और 18 डिलीवरी पॉइंट शामिल है, जो पूरे इंडिया में उसके सप्लाई चेन को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं आईपीओ की। वैकफिट के आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर सेल दोनों का मिक्स है। ओएफएस से मिलने वाला अमाउंट प्रोसेड सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, जबकि फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसे में से लगभग 31 करोड़ रुपए कंपनी नए सेंटर ओपन करने में लगाएगी। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्टोर है, उनकी लीज, रेंट और लाइसेंस पेमेंट के लिए लगभग 161 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नए मशीनरीज और इक्विपमेंट के लिए लगभग 15.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में लगभग 108 करोड़ खर्च होने वाले हैं। बाकी फंड्स को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किया जाएगा। वैकफिट के अनुसार 2024 में रेवेन्यू के आधार पर वह इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट टू होम कंज्यूमर होम फर्निशिंग कंपनी है। वैकफिट का दावा है कि वह इंडिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली होम ग्राउंड ऑर्गेनाइज कंपनी है, जिसने सिर्फ 9 साल में 1000 करोड़ का टोटल इनकम मार्क क्रॉस कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच टोटल कंपाउंडिंग इनकम 24.87% रिकॉर्ड किया है, जो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को मजबूत दिखाता है। कंपनी कहती है कि उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंपनी ओन स्टोर उन्हें प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले और कस्टमर इंटीग्रेशन को पूरा कंट्रोल देते हैं, जिससे कंपनी किसी भी इंटरमीडिएट्स पर निर्भर नहीं रहती और ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाता है, खासकर डायरेक्ट टू कस्टमर ऑपरेशन के कारण। वैकफिट के कोको स्टोर यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 23 आउटलेट से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 125 आउटलेट तक अपना इस एक्सपांशन किया है, और आज के समय में इनके स्टोर कुल 62 शहरों में चलाए जा रहे हैं। वैकफिट यह भी क्लेम करती है कि वह इंडिया की अकेली D2C कंपनी है जिसने तीनों कैटेगरीज में यानी कि मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम डेकोर से लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। 2025 में वैकफिट ने 3070 स्टॉक कीपिंग यूनिट लॉन्च किए, और 2024 में 2333 स्टॉक कीपिंग यूनिट लॉन्च किए थे, जिसे वह स्मॉल बैच प्रोडक्शन के जरिए टेस्ट करती है, ताकि डिमांड बढ़ने के बाद भी प्रोडक्ट को स्केल किया जा सके। वैकफिट एडवांस डिजाइन सिस्टम जैसे कि CAD, CAM, क्लाउड बेस्ड डिजाइन सिस्टम, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज और स्ट्रक्चर सप्लाई चेन मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी के पास एक मदर वेयर हाउस, 7 इन्वेंटरी होल्डिंग पॉइंट्स और 18 डिलीवरी हब्स है। इसके अलावा 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो इंपोर्टेड मशीनरी और ऑटोमेटेड सिस्टम से इक्विपाइड है। कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। वैकफिट का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में 812 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 986 करोड़ तक पहुंचा, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 1273 करोड़ रुपए हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रिस्क का। कंपनी भले ही रिवेन्यू ग्रोथ कर रही है, लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉसेस रिकॉर्ड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में
लगभग 145 करोड़ रुपए का लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह लॉस कम होकर 15 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में फिर लॉस 35 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी की लार्ज डिपेंडेंसी मैट्रेसेस कैटेगरी पर है, जो रेवेन्यू का 60% से ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। अगर फ्यूचर में कंज्यूमर प्रेफरेंस, रेगुलेशंस या रॉ मटेरियल प्राइस में कोई बदलाव आता है, तो उसके मार्जिन और कैश फ्लो पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। कंपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर हेवीली डिपेंड करती है। अगर मार्केट प्लेस ने प्राइवेट ब्रांड पुश करना शुरू कर दिया या कमीशन बढ़ा दिया, तो वैकफिट की विजिबिलिटी और सेल्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। कस्टमर कंप्लेंट्स की बात करें तो 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2025 के बीच कंपनी ने करीब 2,98,000 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें से लगभग 99% कंप्लेंट सॉल्व कर दी गई, लेकिन अनरिजॉल्व्ड केसेस कंपनी की ब्रांड वैल्यू और लीगल एक्सपोजर को इफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, ये था वैकफिट आईपीओ का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन। यह कंपनी ग्रोथ और एक्सपांशन मोड में है। इनका रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, ब्रांड पोजिशनिंग एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन साथ ही लॉसेस, मार्केट प्लेस डिपेंडेंसी और रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेक्शन जैसी चैलेंज भी कंपनी फेस कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म D2C ऑर्गेनाइज्ड होम कैटेगरी ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हैं, तो वैकफिट एक भरोसेमंद आईपीओ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल रिस्क को जरूर कंसीडर करें। तो आप इस आईपीओ में कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।